नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यूपी के लिए। तो आइए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं, डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, अर्थात आधुनिक कंप्यूटर के जो पिता है वो किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज की प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर को जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। उसे जानते हैं कैलकुलेटर के नाम से। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ABC। नेक्स्ट है, CPU का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका पूरा नाम। CPU का कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सार्डियन। तो उसे ऑप्शन नंबर भी कहते हैं सार्डियन। नेक्स्ट है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। तो भारत में जो विकसित वो सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी दिया है, परम है, वो भारत का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों के जो कैलकुलेशन में किसका प्रयोग करते हैं, उनका एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड कहलाता है। तो बाइनरी कोड है वो क्या कहलाता है, वो मशीनी भाषा कहलाती है जो कि 0 और 1 होती है। नेक्स्ट है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो इसमें से दिया गया कम कीमत की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर हैं, वो कम कीमत के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। तो इसमें बात करें सुपर कंप्यूटर हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दा वाला उपरोक्त सभी के लिए। तो शिक्षा परिणाम के लिए भी होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने में हेल्प के लिए भी होता है, और शिक्षा प्रशासन में भी होता है। उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, तो ये है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं किसे कहते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम को। नेक्स्ट है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अदा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, उसे CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इनपुट उपकरण है। तो इनपुट क्या होता है, जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रविष्ट करते हैं, अपनी सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं इनपुट। और जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से डेटा को अपने पास प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट। तो इसमें से बात पूछा गया है, इनपुट उपकरण क्या है। तो इनपुट है वो यहाँ पे स्कैनर है, इस स्कैनर के द्वारा हम अपने डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। आउटपुट उपकरण क्या है, तो आउटपुट का मतलब है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुँचाने का कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा डाटा बस है, वो इसका कार्य करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे हम कीबोर्ड, माउस, इस तरह के जो यंत्र हैं उन्हें हम छू सकते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सा है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो इसे बोलते हैं आउटपुट प्राप्त। तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऑप्शन इसका सी है केंद्रीय संसाधन इकाई में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट है, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी, 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है, BIOS का पूरा नाम क्या है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क कहलाती है। तो हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, तो हार्ड डिस्क है वो ऑप्शन नंबर द है, भंडारण युक्ति कहलाती है। अगला है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ALU। तो ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर का व्यवस्थित को कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन एल्यूमिनेटर। नेक्स्ट है, निम्न में से निर्मित युक्ति है, तो इनमें से डिवाइस कौन सी, निर्गत जो डिवाइस कौन सी है, ऑप्शन इसका जाएगा मॉनिटर है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जबकि कुंजी पटल अर्थात जो कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है,
और लाइट पेन है ये सभी कहलाती है इनपुट डिवाइस, जबकि मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन जो कीज होती हैं F1 F2 से लेके F12 तक होती है, उसकी संख्या आएगी ऑप्शन नंबर जो दा है 12। तो फंक्शन की जो होती हैं कंप्यूटर सबसे ऊपर दी गई होती हैं F1 F2 इस तरह से F12 तक होती हैं, तो 12 कीज ही होती हैं। नेक्स्ट देखें सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कुंजी पटल का कार्य क्या है। तो कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, वो टाइप करना और कंप्यूटर को निर्देश देना ही कीबोर्ड का कार्य होता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी का आकार होता है। तो फ्लॉपी डिस्क है उसके साइज़ की बात कर रहे हैं, तो उपयोग सभी प्रकार की होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य पर्पज़ क्या है, उसका हो जाएगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना ही उसका मुख्य पर्पज़ है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट हम कैसे कहते हैं, तो CPU होता है उसी को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसी में एक कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट है माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो होता है अपनी पर्सनल फोल्डर होता है, जिसमें कंप्यूटर पे MS एक्सेल जो भी वर्ड पावर पॉइंट जो भी है उसमें बनाई गई फाइल वहाँ पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है परिचालन प्रणाली का कार्य है। तो परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है, ऑप्शन नंबर इसका भी है प्रक्रिया प्रबंधन। नेक्स्ट है टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। टूल बॉक्स में ऑप्शन कितनी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे दिया गया है 16, उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, ऑप्शन नंबर सा है 16। नेक्स्ट है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। तो इसके ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी यहाँ पे हैं। हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब है जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युता इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है जिनके माध्यम से कंप्यूटर डेटा प्राप्त कराते हैं, हो जाएगा कीबोर्ड। यहाँ पे तो कीबोर्ड है वो इनपुट है, जबकि प्रिंटर के द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है। स्पीकर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी पहला आउटपुट होता है। अगला है 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। तो गीगाबाइट मतलब 1 GB बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 GB बराबर होता है तो 1024 बाइट के बराबर होता है। नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग मतलब है कनेक्टिविटी होना, जुड़ना। तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क किस प्रकार के होते हैं। अगर नेटवर्क की बात करें तो लैन मैन वैन 3 होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो ये क्या है, तो ये एक अपने आप में ब्राउज़र होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू होता है वो सबसे नीचे टास्क बार होता है उस पर होता है, इसका प्रयोग करते हैं लॉग ऑफ करने के में। नेक्स्ट है नेटवर्किंग के लिए चाहिए। तो नेटवर्किंग के क्या चाहिए होता है, तो इसमें से सभी की आवश्यकता होती है। केबल भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, NIC भी होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स पैकेज है। तो ऑप्शन इसका रहेगा वर्ड प्रोसेसर जो है वो डॉक्यूमेंट्स पैकेज है। स्मृति कितने प्रकार की होती है, अर्थात मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट है 47 फाइलों तथा फोल्डर को ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। तो फाइलों और कंप्यूटर को जो अंदर जो उपयोग डेटा है उसे हम सर्च करते हैं, तो कंट्रोल F से भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन है फाइंड। तो फाइंड के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एस्पिरेंटो कहा जाता है। नेक्स्ट है डेटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर है हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही डेटा होता है हमारा वो स्टोर रहता है। अगला है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो हैं वो यहाँ बताए गए हैं 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है डेटा सुरक्षा के स्टेप्स क्या हैं। तो डेटा सुरक्षा के जो स्टेप्स हैं वो है ऑप्शन नंबर सा आवा दोनों, अर्थात डेटा की कॉपी अपने पास रखना, डेटा का नियमित डंप्स लेते रहना, ये उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला यहाँ दिया गया है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है। तो इसकी मुख्य आवश्यकता होती है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट कैसा प्रोग्राम है। तो ये जो MS पावरपॉइंट है वो स्प्रेडशीट भी होता है, ग्राफिक के लिए भी होता है। ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह आवा दोनों। तो जो MS पावरपॉइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्लाइड्स वगैरह हम बनाते हैं। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54। तो 54 क्वेश्चन में कह रहे हैं MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो उसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 4 होती है। अगला है बाज़ार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। उसमें दिया गया है 3.1 वर्जन आया था। FTP का पूरा नाम क्या है। तो जो FTP है उसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। तो फ्री ट्रायल वर्जन जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी एक्सपायरी जो अवधि होती है वो सामान्यतः 30 दिन की होती है। अगला है किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो IP एड्रेस में जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। अगला है हॉटमेल का विकास किसने किया। तो हॉटमेल जो है वो भारत के मेल है और इसका विकास था वो सबीर भाटिया ने किया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ की बात करें कंप्यूटर को तो हिंदी में संगणक भी से कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। तो यहाँ पे है इसका राइट आंसर लैन। तो लैन है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विंडोज़। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में संबंधित होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी है संचार के क्षेत्र में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो सुपरवाइज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है। जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोगों को सरल बनाना। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो केंद्र में कार्य करता है उसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। नेक्स्ट है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। तो इंटरनेट में जो मुख्यतः हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब है जो www लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो व्यक्तिगत रूप में जो हम प्रयोग करते हैं पर्सनल के रूप में वो माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट 71 कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड जो फंक्शन की है वो कुल मिलाकर उसकी संख्या 12 होती है F1 F2 से लेकर F12 तक। अगला है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो आउटपुट से मतलब है जिसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा हम कुछ डेटा को बाहर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया प्रिंटर है वो आउटपुट का माध्यम है और जो पहला आउटपुट होता है कंप्यूटर का वो होता है मॉनिटर। नेक्स्ट है कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है। तो कर्सर की हम बात करें तो कर्सर के जस्ट बाईं ओर जो कैरेक्टर है उसे डिलीट करने के लिए हम क्या दबाते हैं। तो उसके लिए हम दबाते हैं बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है PC का पूरा नाम क्या है। तो PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर के बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम जानते हैं डेस्कटॉप नाम से जानते हैं। वेब ब्राउज़र करता है तो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब पेज को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। 78 है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने को वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ईमेल से जो कनेक्टेड फाइल है जैसे हम ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजते हैं उसे कहते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पे सभी हैं। शुद्धता भी है उसके अंदर, मेमोरी भी उसके अंदर है और स्पीड तो है ही खैर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन है वो आधारित किसके हिसाब से है। तो उपरोक्त सभी के हिसाब से आधारित है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उपरोक्त दोनों ही है। ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग हैं आपस में जोड़ने के लिए इंटरनेट का विकास हुआ है। और जो नेटवर्किंग है वो 3 प्रकार के हैं लैन मैन वैन। लोकल एरिया नेटवर्क
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा सूचना में। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उपरोक्त तो दोनों ही कहलाती है, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा की गणना करना, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका हम छू सकते हैं उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। था जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर भाग में गिने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो, तो हार्ड कॉपी फिर क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी है। तो इस तरह से हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर सब्जेक्ट के कुछ MCQs देखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए DLED फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं।